नमस्कार। आरवी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग डेली करंट अफेयर्स का सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई सेंचुरी स्थापित की जा रही है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, पश्चिम बंगाल, लद्दाख या फिर उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लद्दाख। देखिए, लद्दाख में लेह के हानले में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई सेंचुरी बनाई जा रही है। पूरे विश्व में कुल केवल 16 डार्क स्काई सेंचुरी है। डार्क स्काई सेंचुरी अंधेरी रात में तारे देखने के लिए संरक्षित क्षेत्र होता है। लेह जिले के हानले में प्रदूषण न होने के कारण रात घनी काली होती है, जिससे तारों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ डार्क स्काई सेंचुरी स्थापित होने से इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। हम लोग प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, पेरिस, बीजिंग या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नई दिल्ली। इसका आयोजन नई दिल्ली से किया जाएगा। भारत 12 से 13 जनवरी को डिजिटल माध्यम से वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और इस सम्मेलन का मुख्य विषय है यूनिटी ऑफ वायस, यूनिटी ऑफ पर्पज। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि समाचार पत्रों में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेद शिखर जी और मारंगबुरु किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, झारखंड, बिहार या फिर ओडिशा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड। देखिए, समेद शिखर जी और मारंगबुरु झारखंड राज्य में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। जैन धर्मशास्त्रों के अनुसार जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों और अनेक संतों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था, इसलिए यह क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। हाल के दिनों में यह एक समाचार पत्रों में चर्चा का विषय रहा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में दुर्लभ हिमालयन गिद्ध ग्रिफॉन को देखा गया? वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर या फिर कानपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कानपुर। देखिए, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले गिद्ध की इस प्रजाति को संकटग्रस्त घोषित किया जा चुका है और यह सफ़ेद कलर का होता है। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, नदी जल मार्ग पर सबसे लंबी यात्रा पर काशी से डिब्रूगढ़ के लिए निकल रहे गंगा विलास जलयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब रवाना करेंगे? ऑप्शन दिया गया 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या फिर 13 जनवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13 जनवरी। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस यात्रा को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे और यह जलयान काशी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 6 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, जातीय जनगणना कराने वाला बिहार राज्य कौन सा राज्य बना? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। देखिए, बिहार राज्य जातीय जनगणना कराने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है। इससे पहले राजस्थान और कर्नाटक में जातीय जनगणना हो चुका है। जो जनगणना हो रहा है यह कुल 2 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण की बात करें तो पहला चरण प्रारंभ हुआ है वह 7 जनवरी से हुआ है और 21 जनवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा। प्रश्न संख्या हम लोग 7 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि हाल ही में ओडिशा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? भुवनेश्वर, पुरी, राउरकेला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राउरकेला। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने राउरकेला में अभी हाल ही में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया था। प्रश्न संख्या हम लोग 8 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया कि हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया? संजीव सान्याल, गौतम बोरा, राजीव गांधी या फिर माधव राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजीव सान्याल। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर संजीव सान्याल की नई पुस्तक क्रांतिकारी है, जो कि इतिहास पर कई दृष्टिकोण रखे हुए हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 9 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, जापान को पीछे छोड़कर भारत वैश्विक स्तर पर किस नंबर पर सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना? दूसरे नंबर पर पहुंचा है, तीसरे, चौथे या पांचवें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरे। भारत जापान को छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। प्रश्न संख्या हम लोग 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? लखनऊ कैंट, वाराणसी कैंट, गोरखपुर कैंट या फिर कानपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी कैंट।
कैंट। देखिए FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन पहल यात्रियों, आगंतुकों और रेलवे अधिकारियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करने के लिए रेलवे को सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई है और हाल ही में वाराणसी कैंट को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 75 यात्री बसें प्रदान की? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर श्रीलंका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया? HPCL, ONGC, BPCL या फिर भेल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BPCL। तो यह आज के BPCL, ये आज के 12 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।